बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपनी नई वीडियो में। आज मैं आपको अपने गांव की खूबसूरत सुबह दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी चाँद नज़र आ रहा है, अभी रोशनी हुई है। सुबह 4 बजे उठते हैं नमाज के लिए। बहुत अंधेरा होता है और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होती है। अभी फजर की नमाज ख़त्म हुई है। मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं और हर तरफ सुकून ही सुकून है। ऐसी सुबह इंसान के दिल को ताज़गी देती है। चलें मेरे साथ सुबह की वॉक पे चलते हैं। नमाज के बाद वॉक करना ना सिर्फ जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि इंसान का जहन भी पुरसुकून रहता है। सुबह की ताज़ा हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कभार नमाज के बाद ज़रूर चहलकदमी करूँ। यहाँ हम अपने छोटे पपी के साथ खेल रहे थे। वो कभी खेतों में छुप जाता था, कभी हमारे पीछे आता था, लेकिन हम लोग उसको आगे नहीं ले जा सकते थे क्योंकि पहले भी 4 गुम चुके हैं। हम लोग इसके साथ इधर ही मस्तियाँ कर रहे थे। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा चावल की फसल, जिसे धान भी कहते हैं। चावल की फसल देखने में बहुत खूबसूरत और सरसब्ज फसल नजर आती है। हवा चलती है तो पूरी फसल लहरों की तरह झूमने लगती है। ये मंजर देखकर दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चावल की फसल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए धान की खेतों में अक्सर पानी खड़ा रखा जाता है ताकि पौधे अच्छी तरह नशोमा पाएं। किसान कई महीनों तक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर फसल तैयार होती है। जब हम खाना खाएं तो हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि इस एक दाने के पीछे किसी किसान की कई महीनों की मेहनत होती है। इसीलिए खाने की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने गाँव की यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि यहाँ हर तरफ कुदरत की खूबसूरती नज़र आती है। साफ हवा, सरसब्ज खेत, परिंदे और सुकून शहर की मसरूफ ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ। और यहाँ मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी ताकि आप लोग बोर ना हो। हम लोग तो अपनी मस्तियों में लगे थे और यहाँ मैं आपको सुबह का मंजर दिखा रहा हूँ। और हम तीनों इधर ये सोच रहे थे कि पहले चावल की फसल दिखाएं या अमरूद तोड़ें। इस टाइम मेंढक की आवाज़ें बहुत आती हैं। अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर बहुत ज़्यादा आती है। कुछ परिंदों का शोर होता है, कुछ बगलों की आवाज़ें। मैं आपको बगले भी दिखाऊंगा। शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। यहाँ जब खेतों में बगले बैठे होते हैं दिन के वक्त, ये बहुत खूबसूरत मंजर होता है। हाँ, हम सबसे पहले आपको अमरूद तोड़ के देंगे। अभी आए हमारे साथ खाएं। आप खुद तोड़ के खाएं हमारे बाग से। माशाल्लाह हमारे बाग में कितने खूबसूरत अमरूद लगे हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से तो नहीं दिखा सका, लेकिन यहाँ काफ़ी अमरूद थे। कुछ अभी कच्चे थे और कुछ बिल्कुल पक चुके थे। ये आज दरख्त से ताज़ा अमरूद तोड़ते हैं। दरख्त से ताज़ा फल तोड़कर खाने का अपना ही मज़ा है और बाजार के फल अपनी जगह, लेकिन अपने बाग का ताज़ा अमरूद एक अलग ही खुशी देता है। अमरूद सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और बहुत से ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो जिस्म को मजबूत रखते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हमारे लिए बहुत सी नेमतें पैदा की हैं। हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र करने वालों को अल्लाह और भी नेमतें ज़्यादा अदा फरमाता है। मेरी तो यहाँ बस हो गई थी, लेकिन ये घर जाने को तैयार नहीं थे। अब मैं आपको लाया हूँ चावल की फसल की तरफ, और ये देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये असल में किसी और की फसल थी, लेकिन मैंने आपको दिखाना था। और ये खेत हमारे घर की ज़मीन के साथ थी। जब ये फसल पक जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे मशीन के ज़रिए चावल निकाले जाते हैं
और मैं यहाँ खेत की तरफ जाने की सोच रहा था। और जो इसकी साथ वाली ज़मीन आपको नज़र आ रही है, ये अभी बिल्कुल खाली पड़ी थी। जब कोई चीज़ काश्त की जाती है तो इसकी जब कटाई के बाद 10 या 20 दिनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि उसको रेस्ट मिल सके, ताकि वो अगली दफ़ा फसल अच्छी दे। यहाँ मैं खाली से जंप करके दूसरी साइड पर चला गया था। मैंने सोचा कि मैं आपको अभी चावल दिखाऊंगा, लेकिन वो अभी तक लगे नहीं थे दाने। ये हमारी घर की बैक साइड है। ये पीछे आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। यहाँ घर दूर होते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह जाते हैं एक दूसरे को। शहरों में घर पास होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे को नहीं जानते। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बेखबर होता है, और हमारे गाँव में एक बात फैल जाए तो उसका जिक्र हर घर में होता है। तो भी हर कोई एक दूसरे का बोलता है। मेरी तो अब वॉक कर करके बस हो गई। मैं तो बहुत थक गया था, मुझे चींकी भी शुरू हो गई थी। साइम और पित्ती दोनों अमरूद के बाग में थे और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी हम अमरूद तोड़ के लाएंगे। हमने बहुत आवाज़ें दी लेकिन वो नहीं आ रहे थे। पित्ती तो बहुत दूर चली गई थी और यहाँ मैं खड़े होकर अपनी शौकियाँ मार रहा था। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। यहाँ खाले का रास्ता बन रहा था। अभी आपको ये ईंटें और रिंग नज़र आ रही है। अभी यहाँ पानी के लिए रास्ता बनेगा जो खेतों तक जाता है। यहाँ हर किसी का ट्यूबवेल लगा होते हैं उनकी ज़मीनों के साथ। तो ऐसे ही रास्ते बनाए होते हैं उन्होंने अपनी ज़मीनों के लिए खेतों तक। मैं आपको इधर यही दिखा रहा था। वो हमने उनको कैप्चर कर लिया वीडियो में। वो आ रहे हैं, आपको पित्ती नज़र आ रही होगी दूर से। उसने अपनी झोली भरी हुई है अमरूद से, और यहाँ साइम के भी हाथ में थे अमरूद। हमने सोचा हम घर जाके इसका चाट बनाएंगे। इसका चाट बहुत मज़े का बनता है, लेकिन हम हर बार घर पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। मैंने भी इनसे अमरूद ले लिए थे और मुझे यहाँ बहुत एक कच्चा लगा, तो फिर वो मैंने एक खेतों में फेंक दिया। और ये देखिए अब मैंने कितना दूर फेंका। और शुक्र है कि अब ये दोनों घर जाने के लिए राज़ी हो गए। और अब फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। अब नमाज के बाद मुझे बहुत नींद आती है। मैं अक्सर वॉक करने के बाद ना मैं सो जाता हूँ बिल्कुल। और यहाँ हम अपने कैट के साथ खेल रहे थे। साइम इसे तंग कर रहा था और वो भी इसके साथ खेल रही थी तंग होके। मैंने साइम से कहा लाइट ऑन करो ताकि मैं भी कैप्चर करूँ, लेकिन ये छोटी बहुत प्यारी लग रही थी। अभी हम लोगों ने इसका नाम डिसाइड नहीं किया। कोई इसको डोडो बुलाता है, कोई पोमी बुलाता है, हर कोई अपने प्यार से इसका नाम रखता है। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।